हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आपने पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख लिया है और पीवाईक्यू सॉल्यूशन जब आपने देखा है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कौन सा इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के एक्ट हैं, लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। ये हर साल रिपीट करके पूछ रहा है, तो मेरा काम क्या है, आपको सही चीजें मैं गाइड करूं। देखो ये वीडियो देखना, ये हर बार किसी न किसी तरीके से आपके पास आएगा ही ये, ठीक है ना। पीवाईक्यू की पूरी जो वीडियो है वो आपने देख ली है। और सबसे जरूरी चीज कि आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये पीडीएफ आप जरूर ले लो, है ना। कुछ पेड पीडीएफ भी है, कुछ फ्री पीडीएफ भी है, तो पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और सबसे जरूरी चीज है, इसको आप समझिएगा क्यों ये पूछा गया है। देखो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। उससे जुड़ी हुई चीजें एक्ट का भी है, तो वो सोशल वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसे एक जगह एक ही साथ पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वीवीआई टॉपिक है ये, इसको मिस नहीं करना है। एक एक वीडियो छोटा हो या बड़ा, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको इसको याद करना है। देखो कई बार क्या होती है, छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 50 से ज्यादा रिजल्ट नहीं दिए हैं। बच्चों को इस तरीके से गाइड करो। और ये भी सच है कि भाई जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही गाइड होंगे, सारा तो रिजल्ट नहीं देता है ना, सबके सब बच्चे नहीं होते स्टूडेंट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इसका राइट आंसर है रेगुलेटेड फॉरेस्ट एंड प्रोड्यूस कंजर्वेशन। ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट के प्रोडक्शन पे किसका राइट होगा, किसका नहीं होगा, इन सब चीजों के बारे में यहां बात की गई है, ठीक है। 1927 में अंग्रेजों के टाइम में ही एक्ट आया था। और फॉरेस्ट एक्ट में रिसेंट में सुधार किया गया था। बांस को फॉरेस्ट के कवर से बाहर निकाल दिया गया, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जितने भी प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर देखते हो, ये यहीं से आया है। वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया। आपने देखा, अगर कोई आपने पुराना राजमहल देखा होगा तो उसमें देखते होगे हिरन का सिंग लगा होता है। हिरन का सिंग लोग, या बाघ का खोपड़ी लगाए रहते हैं, ऐसे मुंह खुला हुआ रहता है बाघ का, आपने देखा होगा फिल्मों में भी। पहले लोग बाघ का शिकार करते थे, जमींदार वगैरह, और वो रखते थे शौक के तौर पे। लेकिन ये इंदिरा गांधी के टाइम में ये एक्ट पास करके, और जिनके राजमहल में भी ये मिल जाता था ना, मैंने वैसे राजमहल भी घूमे हैं, वो लोग इतना ज्यादा छुपा करके रखते थे, मुझे आश्चर्य हुआ। उनकी मीटिंग हॉल थी, मैं उस मीटिंग हॉल में गया और मीटिंग हॉल में मैंने देखा उस चेंबर को, तो चारों दीवार पे एक एक बाघ का मुंह, ऐसा जो आप देखते हो ना फिल्मों में, वो लगा हुआ था, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी ने स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि जिसके भी पास ये तस्करी वाला मिल जाता था उसकी बड़ी दुर्गति कर देती थी। वैसे भी वो राजा और राजकुमारों के खिलाफ थी, है ना। तो उन्होंने वो सारा मीटिंग हॉल एकदम बंद कर दिया, चुपके से छुपा दिया, सारा कुछ हटवा दिया अपने राजमहल से, ठीक है। और फिर बाद में जब आ गई, सत्ता खत्म हो गई, तो फिर से उन्होंने लगवाया। तो सोचो वो चीज, हिरन के सिंग, बारहसिंघा का सिंग, ये सब लगता था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसके प्रोटेक्शन की बात की गई कि चूंकि बाघों को मारा जाएगा तभी तो उसके मुंह का वो शेप वैसे पटरी पे लगा करके, और एक विशेष तरह का लकड़ी, केमिकल, ये सब मिला करके लगाया जाता था कि वो सड़ता भी नहीं था और वो ओरिजिनल होता था। सोचो, एक मरे हुए बाघ का गर्दन, जो कि उसकी मीट खा जाते थे लोग, और उसके फेस को रखा जाता था। सर्च करिएगा इसके चीज में, बहुत ही मतलब मैं देख करके वो मीटिंग रूम इतना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा मीटिंग रूम था, और मुझे गजब लगा कि क्या गजब, मैंने इन लोगों को रॉयल्टी फील होती थी भाई। तो 1972 में ये है, ठीक है। ये याद रखिएगा, वीवीआई मैंने बहुत चर्चा कर दिया, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी 1972, चर्चा करता हूं, चीजें करेक्ट हो जाती है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, सीधे याद रखिएगा, वाटर का एक्ट है 1974 में। इसी में वायु प्रदूषण का भी एक्ट है, लेकिन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये आपको 1974 में, ये सीधा याद है। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप सब शायद नहीं जानते होंगे, प्लीज नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको नोट करना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। एंड स्टेट पॉल्यूशन, इनका काम होता है पॉल्यूशन को बढ़ावा देना, नहीं निगरानी करना, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना, कुछ खास नहीं करते, नहीं तो ये हालत नहीं रहती। पूरे दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड देश है इंडिया, और इसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है अपना दिल्ली। तो सीपीसीबी एंड एसपीसीबी, कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, इनका मेन टारगेट था। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्ट और हैं, जैसे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल और सेस एक्ट है, यानी आप कोई फैक्ट्री अगर वाटर पॉल्यूशन कर रही है तो उसमें सेस लगाया जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यहां कंफ्यूजन हो जाता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बहुत लोगों को एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में है, यानी पहले फॉरेस्ट की बात होगी फिर एनवायरमेंट की बात होगी। ये दोनों चीजें हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे याद करें सर। तो देखो भैया, फॉरेस्ट पहले आ गया,
लास्ट में इन्वायरमेंट आया। समझ में आया आपको, ये याद रखिएगा। एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट अब अलग हो गया, ठीक है ना। वाटर के बाद एयर आया, वाटर 1974, एयर 1981 में एयर पॉल्यूशन को कम करना। फिर से बता दूं, इसमें कोई भी एक्टिव रोल नहीं दिखता है। इन्वायरमेंट का 1986, फिर से एक बार रिवीजन कर लें। वाटर 1974, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एयर 1981 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 यानी 1980। फिर आता है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आई होप आपको ये PYQ बेस्ड जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर साल पूछा जा रहा है मैचिंग में या डायरेक्टली क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी रिसोर्सेज मैं आपके पेपर के लिए बनाऊं उसको जरूर से जरूर आप वीडियो को, इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को या पूरे कोर्स को लाइक जरूर करिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है, उसको 5 रेटिंग जरूर दीजिए एंड आप अपना हेल्प करिए, दुनिया का हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 में, नेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में, ठीक है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में। देखो बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इसमें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत डाइवर्स चीजें थी, इंसानों ने खत्म कर दिया सबको, उनके डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये एक्ट है 2002 का। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में आया है। अब मेजर इन्वायरमेंट, एक चीज और याद रखिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पे इसकी पिक्चर भेजने वाला हूं। ये सारा जो है एक फ्लैश कार्ड की तरह आपको दिखेगा, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आपको सारा ये दिख जाएगा, ये याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सब एक जगह मैंने रख दिया आपको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, प्लीज याद कर लीजिए इसे, ज्यादा ज्यादा बच्चों को ये याद होना चाहिए क्योंकि पूछेगा आपसे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कुछ और जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो यहां देखो 7 डे का हमारा चैलेंज है जिसमें PYQ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा हम यहां प्रैक्टिस करने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट फ्री में लगाने हैं अपने पेपर कोड का, तो आप हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट जरूर डाउनलोड करिएगा। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना है, फ्री मटेरियल में जाना है। फ्री मटेरियल में देखो आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और ये टेस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है ना। कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल, कोर्स ये सब तो है ही, आप बाई कर सकते हो, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आप जानते हो। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इसी के तहत आया था। वाटर प्रिवेंशन 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, एयर प्रिवेंशन पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। एक चीज याद रखिएगा, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट पॉलिसी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट और पॉलिसी अलग है। फॉरेस्ट पॉलिसी 88 में आया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। अब हो जाओगे आप कंफ्यूज, इसलिए पॉलिसी जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर वीमेन, नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड ये आता है, तो आपको ये याद रखना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, अब यही कंफ्यूजन हो गई आपको, तो इसको दूर कर लो अभी के अभी। फॉरेस्ट एक्ट 80 में आया, उसके बाद 86 में एनवायरमेंट एक्ट आया है, प्रोटेक्शन एक्ट, और ये पॉलिसी है। पॉलिसी मेजर इनिशिएटिव होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, NGT एक्ट याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारा कुछ हो गया। स्पेशल मेंशन ये दोनों को हमेशा पूछा ही जा रहा है रिपीट करके, सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। और जो स्टूडेंट्स इसे याद रख रहे हैं उन्हें हर साल बेनिफिट इसका मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।